कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी से हमारे संवाददाता राजीव पूर्थी ने किसान आंदोलन और एसवाईएल नहर के मुद्दे पर खास बातचीत की। जो पिछले लंबे समय से चल रहा है उसको निपटाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी प्रयास कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी जी आइए, इनसे बात करते हैं कि किसानों की मांगों पर किस तरह से अब सरकार मंथन कर रही है और कब तक ये आंदोलन निपट सकता है। सर, जिस तरह से किसान आंदोलन लंबा खिंचता जा रहा है, चिंता का विषय बना हुआ, कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, सरकार ने फर्स्ट डे से ही इस बात का प्रयास किया है, आदरणीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने, कि किसान का जो विषय है उसको ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसान की जो मांगे हैं उन मांगों के ऊपर सहानुभूति खुले मन से विचार करना चाहिए। उस बात को लेकर के 6 दौर की वार्ता कुछ किसान संगठनों के साथ चली है और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों को भी उसके अंदर सम्मिलित किया है। जो उन किसान संगठनों की मांग थी कि इस एमएसपी को सरकार लिख करके दे, उसके ऊपर भी केंद्र सरकार ने अपनी अनुशंसा दे दी है और कहा है कि इसके ऊपर हम जो उनका सुझाव था उसको स्वीकार किया और उनके सभी सुझावों को मानना है। सर, कुछ किसानों की मौत भी हो चुकी है, जो एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। कड़ाके की सर्दी भी है, इसको तो आप अपनी तरफ से किसानों से क्या अपील करें? देखिए, ये हमारे लिए भी दुखदाई है क्योंकि किसान इस देश का अन्नदाता है और जैसे मैंने कहा भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने किसान को खुशहाल करना है, हमने किसान को मजबूत करना है, किसान के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन 6 वर्षों के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी ने किसान की मजबूती में काम किया, विभिन्न योजनाओं बना करके, उन योजनाओं के अंदर चाहे वो प्रधानमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की बात लगा लीजिए, पहली बार बनाए हैं। 55 साल का शासन इस देश के ऊपर रहा है, किसान के नाम की राजनीति करते रहे हैं, परंतु किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना। ये किसी ने बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी ने बनाया है और उसके तहत उसको मजबूत करने का काम किया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद एसवाईएल का पानी देने के लिए कल भाजपा पूरे प्रदेश में के अंदर उपवास रखने जा रही है। इसकी क्यों जरूरत पड़ी है? नहीं, देखिए, ये ज़रूरत नहीं है। बड़े लंबे समय से एसवाईएल को लेकर के हमारे हरियाणा के लोग वो संघर्षरत है, हमारा हरियाणा का किसान संघर्षरत है और उसको लेकर के, क्योंकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मामला था, एक समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों ने त्यागपत्र दिया एसवाईएल के मामले के ऊपर। सभी हमारे जो विधायक थे उन्होंने त्यागपत्र दिया और क्योंकि लंबे समय से चल रहा है, ये आज का नहीं है विषय, तो बड़े लंबे समय से एसवाईएल को लेकर के हमारी मांग चल रही है और अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर आदेश दिए थे कि एसवाईएल पानी के ऊपर हरियाणा के किसान का हक है और वो पानी उसको मिलना चाहिए। कहना चाहते हैं कि पंजाब का भी हमारा किसान आदरणीय है, हरियाणा का भी किसान हमारे लिए है, हमारे लिए पूरे देश का किसान है और यहाँ के किसान को उस पानी की आवश्यकता है। क्योंकि कुछ लोग, कुछ किसान संगठन इन कृषि कानूनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा कि अच्छा अवसर है, अच्छा मौका है और उसके अंदर हमें उनसे अपील करनी चाहिए। हम उन किसान संगठनों से अपील करते हैं, हम कैप्टन अमरिंदर से, पंजाब के मुख्यमंत्री से अपील करते हैं, हम सरदार सुखबीर बादल जी से अपील करते हैं कि आप किसान हित की बात कर रहे हैं। मेरे हरियाणा के किसान को 17,000 एकड़ भूमि के अंदर वो एसवाईएल का पानी जिससे वंचित है, क्योंकि एमएसपी से कम वो एसवाईएल का पानी नहीं है। अगर एसवाईएल का पानी मेरे किसान की ज़मीन में आएगा तो उसकी पैदावार बढ़ेगी तो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। वो मेरे किसान के हित की बात है, वो पानी हमें दे। आप किसान हित की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो पानी के ऊपर अधिकार मेरे हरियाणा के किसान का है, वो पानी भी हमें दें। ये थे हमारे साथ सांसद नायब सैनी जी, जिन्होंने धरने पर बैठे किसानों से अपील की है कि सरकार के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले, आइए और बातचीत कीजिए। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब हरियाणा के हिस्से के पानी को लेने के लिए बीजेपी एसवाईएल की लड़ाई को हर तरह से लड़ेगी और हरियाणा के किसानों को उनका हक दिलाकर रहेगी। कैथल से एमएच प्राइम के लिए कैमरामैन नज़ीर के साथ राजीव प्रूथी।